जो परंपरा रही है उसमें कैसे साहित्यकारों ने बसंत को उकेरा है। सबसे पहले अमीर खुसरो की बात करते हैं। अमीर खुसरो का एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत है, सकल बन फूल रही सरसों। जिसने भी हीरा मंडी, संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी वेब सीरीज देखी होगी, उसमें वो गीत भी पाया गया। उसकी एक स्टोरी है, कहानी है कि उनके जो पीर थे हजरत निजामुद्दीन औलिया, उनका एक भांजा जो है बहुत कम उम्र में 14-15 साल की उम्र में मर गया बीमारी के कारण। उसके बाद औलिया साहब एकदम शांत हो गए, न चेहरे पे मुस्कान, न किसी से बात करते। यह अरसा 6 महीने तक गुजर गया। अमीर खुसरो परेशान, जब भी अपने पीर के चेहरों को देखते तो वो भी उदास हो जाते, क्या करे ना करे। फिर एक दिन वो कहीं से जा रहे थे तो गांव की महिलाएं पीले वस्त्र, पीले फूल लेकर, पहनकर और पीला श्रृंगार करके एक मंदिर की तरफ जा रहे थे। तो उन्होंने रोक कर पूछा कि भाई आप ऐसा लिबास, ऐसा वेश बना करके कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जो हमारी गांव की कुल देवी हैं उनको प्रसन्न करने के लिए। अमीर खुसरो ने सोचा कि अगर गांव की महिलाएं अपने इष्ट को, अपने भगवान या देवी को इस पीले वस्त्र, पीले श्रृंगार से खुश कर सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? वो गए और सरसों के पीले फूलों से पगड़ी बनाई, माला बनाया, हाथों में लगाया, कमर में लगाया और एक अजीब सा रूप बनाकर गए। और वही गीत गाते हुए जब अपने औलिया के दरबार में गए तो अमीर खुसरो का वो बदला हुआ रूप देखकर औलिया साहब के चेहरे पे मुस्कान आ गई। और वो गीत था, सकल बन फूल रही सरसों। तो बसंत वहां दिखता है। बसंत ने वो दर्शा कर दिखाया जिसकी गणना शब्दों से मुमकिन नहीं है। तो अमीर खुसरो की बात शुरू होती है। उसके बाद रघुवीर सहाय की बात करते हैं। रघुवीर सहाय बसंत राय लिखते हैं कि वही आदर्श मौसम और मन में कुछ टूटता सा, वही आदर्श मौसम और मन में कुछ टूटता सा, अनुभव से जानता हूं कि यह बसंत है। उसके बाद हमारे प्रिय कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लिखते हैं कि नरम घास पर टूट गिरी सूखी टहनी, मैंने तुम्हारी गोद में अपना मुंह छिपा लिया। उसके बाद आगे लिखते हैं, मलेज का झोंका बुला गया, खेलते से स्पर्श से रोम रोम को कपा गया, जागो 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 सखी, बसंत आ गया जागो। आगे कहते हैं। उसके बाद चंद्र कुमार लिखते हैं, देखो पादप हुए नए फिर, मन में पतझड़ को आस लिए, नई कोपलियों संग देखो, नौ उमंग तरंग विश्वास लिए। फिर सुहाना द्विवेदी लिखते हैं, आया बसंत छाई जग में शोभा अनंत। बेघा बनारसी लिखते हैं, आया मधुमास आली, दिवस भर वह पाठ पढ़ाते, नित्य प्रातः है टहलते, और आधी रात तक तो जागती है सास आली, आ गया मधुमास आली, आ गया मधुमास आली। उसके बाद हमारे आधुनिक हिंदी के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र बसंत के बारे में लिखते हैं कि जोर भयो तन काम को आयो प्रकट बसंत, जोर भयो तन काम को आयो प्रकट बसंत, बाढ़ो तन में अति विरह हो सब सुख के अंत। चैन मिटायो नारी को मैन सैन निज साज, याद पड़ी सुख देन की रैन कठिन भैया। इसमें विरह, बसंत श्रृंगार का उत्सव है और श्रृंगार उत्सव में, और उस श्रृंगार उत्सव में अगर नवविवाहिता युवती
के साथ अगर उसका पति नहीं किसी कारणवश वो बाहर है, तो फिर जो उद्विग्नता है, जो बेचैनी है, निश्चित तौर पर बसंत के इस मौसम में दोगुनी हो जाती है, जिसे भारतीय हरिश्चंद्र ने बखान किया। आते हैं नजीर अकबराबादी पर। वो क्या कहते हैं बसंत के बारे में? आलम में जब बहार की लंगत हो, आलम में जब बहार की लंगत हो, दिल को नहीं लगा नहीं मजे की लंगत हो, महबूब दिलबरों से निगाह की लड़ंत हो, इशरत हो, सुख हो, ऐश हो और जी निश्चिंत हो, जब देखिए बसंत की कैसी बसंत। इसी क्रम में अजय पाठक लिखते हैं, संयम के टूटेंगे फिर से अनुबंध, संयम के टूटेंगे फिर से अनुबंध, महुए की डाली पर उतरा बसंत, मधुबन की बस्ती में सरसीज का डेरा है, सुमनों के अधरों तक भौरों का फेरा है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आइए आइए मेरे साथ। अजय पाठक जी लिखते हैं कि संयम के टूटेंगे फिर से अनुबंध, महुए की डाली पर उतरा बसंत, मधुबन की बस्ती में सरसीज का डेरा है, सुमनों के अधरों तक भौरों का फेरा है, फुलकी पर गुंजित है नेहों के चंद, महुए की डाली पर आया बसंत। फिर कुमार रविंद्र लिखते हैं, दिन बसंत के और तुम्हारी हंसी फागुनी, दिन बसंत के और तुम्हारी हंसी फागुनी, दोनों ने हैं मंत्र मारा, चारों ओर हवाएं झूमी, हम बौराए तोता दिखा हवा में उड़ता, हरियर पंखों को फैलाए। बसंत उन्मुक्त कर देता है, जैसे पक्षी उन्मुक्तता के साथ गगन की ऊंचाइयों तक जाता है, वैसे ही बसंत हमें उन्मुक्त करता है। डॉक्टर विवेकी राय, मैं जब भोजपुरी से एमए कर रहा था 2012-14 में, तो उनका एक निबंध था, निबंध सेक्शन में मैंने पढ़ा, निबंध का नाम था जवानी। इस सभा में जो हमारे बुजुर्ग साथी हैं वो ध्यान देकर सुनेंगे। एक दीवार है हमारे बीच, उनके बीच उम्र की, लेकिन क्षमा के साथ फागुन है तो कोई बात नहीं। तो फिर वो लिखते हैं जवानी अपने निबंध में कि बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था, उस वक्त वृद्धावस्था और वृद्धावस्था के बाद मृत्यु, ये जो सर्कल है उस सर्कल में वृद्धावस्था को निकाल कर बाहर रखते थे। इस सर्कल से वृद्धावस्था को बाहर निकाल देते हैं, बस बचपन, किशोर, युवा और मृत्यु। तो फिर हम जवां रहेंगे, जवां ही मरेंगे। और ये जो फागुन है हमारे जीवन में कभी पकड़ नहीं आएगा, सिर्फ फागुन ही फागुन, बसंत ही बसंत, स्प्रिंग स्प्रिंग, बाहर आने बाहर। तो ये जीवन की कला है, और निश्चित तौर पर जो साहित्यकार होता है उस कला को समझता है और फिर अपने कला को समाज के लिए, उस समाज के लिए सामने रखता है अपनी किताबों या पुस्तकों के माध्यम से, ताकि समाज जो है उसे सीख सके। आइए इसी कड़ी में और कुछ कवियों के नाम हम लेते हैं। नागार्जुन, बाबा नागार्जुन, हिंदी साहित्य के स्तंभ। उनकी कविता है कि रंग बिरंगी खिली अधखिली, किस्म किस्म की गंधों स्वादों वाली ये मंजरियां, तरुण आम की डाल डाल टहनी टहनी पर झूम रही हैं, झूम रही हैं। इसके बाद राजकुमार कुंभज, वो लिखते हैं अपनी कविता में कि मुझे नहीं पता कि एक ही प्रकार की होती है तमाम आत्माएं, या कि भिन्न प्रकारों की, मगर मैं जानता हूं इतना कि भिन्न देशों के भिन्न सीमाओं के बावजूद एक ही प्रकार का होता है बसंत। एक बार
शहनाई के शहनाई के स्तंभ उसका बिस्मिल्लाह का साहब लंदन में कंसर्ट करने गए थे, बहुत कम बोलते थे। विद्वता जो है वो बोलने की चीज नहीं है, वो परखी जाती है। जब मंच दिया गया, माइक दी गई उनको, सिर्फ 2 मिनट बोले, क्योंकि वो इस कला के पारंगत थे, उन्हें तो वहां उनको सिद्ध करना था। लेकिन जो बात कही वो मील के पत्थर। उन्होंने कहा कि दुनिया कई कारणों से कई बिंदुओं पर बटी पड़ी, धर्म है, जाति है, भाषा है, रंग है, सीमा है, जलवायु है, कई तरह से बटी हुई है, लेकिन सबको जोड़ता है संगीत। 7 सुर भारत में, 7 सुर अमेरिका में, 7 सुर पाकिस्तान में, 7 सुर कोरिया में, 7 सुर जापान में, 7 सुर चीन में। कोई ऐसा देश नहीं, कोई ऐसा मुल्क नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जहां 8 सुर होते हैं। सब एक है, विविधताओं में एकता, डाइवर्सिटी इन यूनिटी, ये भारत के लिए कहा जाता है। और अगर यूनिवर्सल देखा जाए तो संगीत है, जहाँ इतनी विविधता है, लेकिन संगीत जो है अपने सुरों के साथ सबको बांधे रखता है। बसंत और हिंदी साहित्य की चर्चा की कड़ी में सबसे प्रिय कवि हमारे हैं, बहुत सारे प्रिय कवि हैं, किसको हम प्रिय कहें? सूर्यकांत त्रिपाठी नीलावा लिखते हैं बसंत के बारे में कि अट नहीं रही है, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद मंद पुष्पमाल, बार बार सुभाश्री। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अभी अभी हमारे ये श्रीमान पांडे जी आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। आइए सर। तो इस तरह हम देखते हैं कि साहित्य सराबोर है बसंत के उन्माद से, बसंत के श्रृंगार से, और उस साहित्य में हर कालखंड में, अगर हिंदी साहित्य के भक्ति काल को देखा जाए, भक्ति काल में जितने हमारे भक्त कवि हुए, तुलसी, कबीर, सूरदास, मीरा, रसखान, सबने अपने अपने इष्ट के को मनाया, दिखाया, गीत गाकर। और उन गीतों में होली गीत की परंपरा रही है, खासतौर से बसंत या फागुन के मौके पर। तो ये संक्षिप्त चर्चा रही आज की हिंदी साहित्य में बसंत किस कदर हावी है। और मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए माइक देना चाहता हूँ हमारे विप्नगर में मैनेजमेंट गुरु के नाम से विख्यात आइए सर।